बच्चों कहीं एक ही जगह पढ़िए और वहीं पढ़ के आप लोग बिहार टॉप करिए। ये अभिषेक सर का कहना है। आप विभिन्न प्रकार के चैनल पर पढ़ते जाते हैं, कहीं यहाँ पढ़ते हैं, कहीं यहाँ पढ़ते हैं, लेकिन हम बस एक ही बात कहेंगे, यदि आप अभिषेक सर का चैनल सब्सक्राइब कर लिए तो बस यहीं पर पढ़िए, क्योंकि अब धुआं धुआं उड़ेगा पूरा एनसीईआरटी। नहीं समझे तो समझिए, शब्द को छोड़िए, मेरी भावनाओं को समझिए। मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल कविता दर्शन साइंस क्लासेस पर। यहाँ आपको बेस्ट फैकल्टी देने का प्रयास किया जाता है अभिषेक सर और अभिषेक सर के टीम के द्वारा। तो आज मैं चर्चा कर रहा हूँ क्लास 10th में पढ़ने वाले बिहार बोर्ड के छात्रों बारे में। जो छात्र बिहार बोर्ड से है, ये वाला बुक थोड़ा सा देख लीजिएगा, एनसीईआरटी का बहुत ही प्यारा बुक है। लोकतांत्रिक राजनीतिक भाग 2 वर्ग 10वां का राजनीतिक विज्ञान का बुक है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी का बुक है बच्चों। इसका सिलेबस तो मैंने बता ही दिया था पिछले वीडियो में, जिसमें हम बताए थे 18 ऑब्जेक्टिव रहता है, जिसमें से 9 बनाना है, और लघु में आपका 4 रहेगा जिसमें से 2 बनाना है, और दीर्घ में 2 रहेगा जिसमें से 1 बनाना है। तो यदि आप चाहते हैं कि क्या पॉलिटिकल साइंस से कुछ भी ना छूटे, तो अभिषेक सर का क्लास करते रहिए, कुछ नहीं छूटेगा। इतना बढ़िया से पढ़ाएंगे, कहीं और से पढ़ने का जरूरत भी नहीं पड़ेगा। तो शुरू करते हैं आज का क्लास लेकर बजरंगबली का नाम। जय जय बजरंगबली। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से सबका बहुत ही बढ़िया से स्वागत है हमारा प्यारा से यूट्यूब चैनल कविता दर्शन साइंस क्लासेस पर। तो यही सब चैप्टर है आज के क्लास में। हम आपको पहले चैप्टर दिखा देते हैं, बढ़िया से देखिएगा। चलिए, तो मेरे प्यारे बच्चों, सत्ता की साझेदारी पहला चैप्टर है, संघवाद दूसरा है, और तीसरा में आपका आ जाता है लोकतंत्र और विविधता, और चौथा में आ जाता है जाति धर्म और लैंगिक मामले, पांचवा में आपका है जन संघर्ष और आंदोलन, छठा है आपका राजनीतिक दल, सातवां है आपका लोकतंत्र के परिणाम, और आठवां है आपका लोकतंत्र की चुनौतियां। तो जैसा कि देख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, कुल 4 इकाइयों में राजनीतिक विज्ञान के सभी अध्यायों को बांटा गया है। 4 इकाई में, प्रत्येक इकाई में 2-2 चैप्टर को रखा गया है, और टोटल 8 चैप्टर पढ़ना है। कहाँ से? अरे इसी यूट्यूब चैनल से समझा के कुछ नहीं छोड़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो पहला चैप्टर है सत्ता की साझेदारी। देख लीजिए बढ़िया से, सत्ता की साझेदारी, ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों, देख लिएगा सत्ता की साझेदारी। तो इस अध्याय के साथ हम लोकतंत्र की उस यात्रा को आगे बढ़ाएंगे जो पिछले साल शुरू हुई थी। मेरे प्यारे बच्चों, क्लास 9th में हम एक यात्रा पे चलते हैं। उस यात्रा का नाम था लोकतंत्र का क्रमिक विकास, जिसमें हम लोग कई देश का भ्रमण करते हैं, और वहां पे जो जनता है लोकतंत्र के लिए संघर्ष करते हुए हम लोग को दिखते थे। वही हम लोग क्लास 10th में गए तो सत्ता की साझेदारी की ओर बढ़ते हैं। हमारा पहला चैप्टर क्या है बच्चा? सत्ता की साझेदारी। क्या है? सत्ता की साझेदारी, ठीक है ना। तो चलिए, ये साझेदारी क्या होता है, बारीकी से इस चैप्टर को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग से बस एक ही है, वीडियो को लाइक करिए, नहीं करिए फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यदि आप मेरा पहला वीडियो देख रहे हैं या वीडियो को कोई भी विद्यार्थी देख रहा है, तो हेलो सर या हाय सर या फिर जय बजरंगबली सर जी जरूर लिखिएगा, ठीक है ना। बच्चों, सत्ता की साझेदारी, तो अध्याय के मुख्य विषय यही है, सत्ता की साझेदारी। क्या है मेरे प्यारे बच्चों सत्ता की साझेदारी क्या है मेरे प्यारे बच्चों? ध्यान से देखिएगा और वीडियो को देखिए, वीडियो को बढ़िया से देखिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है ना। सत्ता की साझेदारी क्या? लोकतंत्र में सत्ता किसी एक व्यक्ति, संस्था या समूह के हाथ में नहीं होता है। आप सोचिएगा कि सत्ता जो है किसी संस्था के हाथ में केंद्रित है, या किसी समूह के हाथ में केंद्रित है, या पर्सनली किसी एक व्यक्ति के पास है, तो ऐसा नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। लोकतंत्र में सत्ता किसी एक व्यक्ति या कोई संस्था या कोई समूह के हाथ में केंद्रित नहीं रहता है, बल्कि विभिन्न संस्थाओं और समूहों के बीच
बांटी जाती है, इसे ही सत्ता की साझेदारी करते हैं। सत्ता की साझेदारी को वह विभिन्न समूहों के बीच बांटेंगे, तब तो समाज के प्रत्येक वर्ग, समाज के प्रत्येक लोग, चाहे वह किसी भी जाति धर्म से बिलोंग्स करते हैं, वो अपना हिस्सेदारी, अपना साझेदारी हिस्सेदारी द्वारा संभव कर पाते हैं। किसमें? सत्ता की साझेदारी। समझिए ना, सत्ता में भाग लेता है, हिस्सेदारी द्वारा जो भागीदारी अपना निभाता है वही सत्ता की साझेदारी कहलाता है। चलिए, सत्ता की साझेदारी का एक छोटा सा परिभाषा लिखा हुआ है, इस परिभाषा को आप लोग याद कर लीजिएगा। क्या है? ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। न समझ में आए कमेंट कीजिएगा, फिर से हम समझा देंगे। समझिए ना। लोकतंत्र में सत्ता का विभिन्न संस्थाओं, समुदायों एवं स्तरों के बीच बंटवारा को ही सत्ता की साझेदारी करता है। लोकतंत्र में सत्ता के विभिन्न, लोकतंत्र में सत्ता जो उसको संस्था, समुदाय एवं विभिन्न स्तरों के बीच क्या करते हैं? बांट देते हैं। ये बांटने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? सत्ता की साझेदारी कहलाती है। क्या कहलाते हैं? सत्ता की साझेदारी कहलाते हैं। समझ गए ना बच्चा? सत्ता की साझेदारी क्या? लोकतंत्र में सत्ता का जो काम रहता है संस्था में बांट देता है। क्या करता है? संस्था में बांटता है, समुदाय में बांटता है एवं स्तर, विभिन्न स्तरों के बीच बांट देता है। यही सब क्या कहलाता है? सत्ता की साझेदारी कहलाता है।